नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली का राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है। अब दिल्ली में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं और तीनों ही जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो बड़ी ही मजबूती के साथ इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस अपने 48 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। और आज अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस उम्मीदवारों की सूची को देख करके एक बात तो साफ हो गया कि इस बार तीनों ही राजनीतिक दल बड़ी ही मजबूती के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दो जो विपक्षी पार्टी है, खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों ने ही आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है इसके खिलाफ बड़ी ही मजबूत कैंडिडेट को उतारे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। दोनों ही राजनीतिक दल कोई भी ढील के मूड में नहीं है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में, इसीलिए बड़ी ही सोच समझ करके उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। और आने वाले समय में जब ये दोनों राजनीतिक दल बाकी जो बची सीट है उस पर जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजबूत और अच्छे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से। बात हम करेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर के, क्योंकि कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को अपना उम्मीदवार बना करके ये साफ कर दिया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनका मुकाबला एकदम कांटे का होगा। और अब जो है बीजेपी ने इसी सीट से परवेज साहिब सिंह वर्मा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। परवेज साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और वो लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीट पर अरविंद केजरीवाल लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर उनका सामना कांग्रेस के संदीप दीक्षित से होगा, जो शीला दीक्षित के बेटे रहे हैं, और दूसरी तरफ परवेज साहिब सिंह वर्मा से होगा, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ये साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ये दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री के बेटे हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल का मुकाबला होगा। अब हम बात करेंगे दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर के। आतिशी इस समय में मौजूदा विधायक हैं कालकाजी विधानसभा सीट से, और यहाँ पर कांग्रेस ने आतिशी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, जिसका नाम है अलका लांबा। अलका लांबा कांग्रेस की बहुत ही मजबूत और कद्दावर नेता है और इस समय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी है। दूसरी तरफ अभी अभी बीजेपी ने इसी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, जिसका नाम है रमेश बिधूरी, जो कुछ समय पहले तक लोकसभा के सांसद हुआ करते थे बीजेपी के तरफ से। अब बीजेपी ने उन्हें आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उन्हें एक मौका दिया है और कालकाजी विधानसभा सीट से वो ताल ठोकेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जंगपुरा विधानसभा सीट को लेकर के। जंगपुरा विधानसभा सीट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहले ही कांग्रेस ने एक मजबूत उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था, जिसका नाम है फरहाद सूरी, जो कांग्रेस के बड़े ही मजबूत उम्मीदवार हैं। और अब यहाँ पर बीजेपी ने भी अपने एक मजबूत उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी बीजेपी और कांग्रेस ने एक कड़े उम्मीदवार को खड़ा किया है और मुकाबला यहाँ भी त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और सीट, पटपरगंज विधानसभा सीट से। पटपरगंज विधानसभा सीट एक ऐसा सीट है जहां पर अब तक मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जो इस सीट को छोड़ करके अब जा चुके हैं। इस सीट पर चौधरी अनिल सिंह जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी ने रवि नेगी को उम्मीदवार बनाया है, जो वहाँ पर भी मौजूदा पार्षद हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। तो यहाँ भी मुकाबला कांटे का देखने को मिलेगा। तो अब जो है जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस बड़ी ही सोच समझ करके एक अच्छे उम्मीदवार को पब्लिक के सामने रख रही है, और पब्लिक को अब डिसाइड करना है कि कौन सा बेहतर उम्मीदवार उनके लिए होगा। खास करके अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पहले ही मन बना लिया था कि आम आदमी पार्टी को किसी तरह का कोई ढील इस विधानसभा के चुनाव में नहीं देगी, क्योंकि
आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। और 2013 में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता में जीत करके आई, तो ये सारे वोटर कांग्रेस के आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए और तब से लेकर के अभी तक लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पिछले कुछ समय से लगातार दिल्ली में करप्शन के मामलों हो, शीश महल के मामलों हो जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाया गया था, या फिर दिल्ली में लीकर पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस ने बड़े ही जोर शोर से उठाया था और इसी मुद्दे को लेकर के वो चुनाव में जाएंगे। और कांग्रेस लगातार हमलावर मूड में भी है। वो कहती है कि पिछले 11 साल का अगर आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, तो आम आदमी पार्टी ने 11 साल में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। कोई भी उसने अपने वायदे को निभाया नहीं है। खास करके कांग्रेस में अभी जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ झूठ बोलता है, वो आदतन झूठ है, झूठा आदमी का उन्होंने एक उनको झूठा आदमी बताते हुए कहा कि वो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और पिछले 13 साल में अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। इसी तरीके से अभी जब उन पर आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी की तरफ से उनको फंडिंग की गई थी, खास करके संजय सिंह के द्वारा, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि संजय सिंह को इसका प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो वो संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बकसने के मूड में नहीं है। बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी भी लगातार इन्हीं मुद्दों पर, खास करके शीश महल हो या फिर लीकर पॉलिसी का मामला हो, आपने देखा कि मनीष सिसोदिया को अपनी सीट छोड़ करके भागना पड़ा है जंगपुरा, तो ये ऐसे मुद्दे हैं और करप्शन के मुद्दे हैं। पिछले 11 साल में पानी के मुद्दे को लेकर के भी या फिर बिजली के मुद्दे को लेकर के भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को, यानी कि सत्ताधारी पार्टी को घेरने का पूरा कोशिश किया और इन्हीं मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से वो अब पब्लिक के बीच जाएगी। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के खिलाफ, खास करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उन्होंने एक मजबूत उम्मीदवार को उतारा है जिसका नाम है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। आतिशी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार को उतारा है रमेश बिधूरी के रूप में, जो मजबूत उम्मीदवार हैं। तो देखना यही है कि जब दिल्ली में चुनाव की घोषणा होगी आधिकारिक रूप से और वोट पड़ेंगे, तो उसके बाद जनता इन तीनों ही पार्टी में से किसको चुनती है। लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट को उतारा है तीनों ही राजनीतिक दलों ने, उससे एक बात तो साफ है कि ये मुकाबला दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय होने जा रहा है, क्योंकि न तो आतिशी को छोड़ने की कोई प्लानिंग की गई है, न ही अरविंद केजरीवाल को और न ही मनीष सिसोदिया को। ये तीनों ही जो कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की गई है। तो देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है और आप दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी भी खबर के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।